Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies of class 12th, we will discuss the process of planning. We have already discussed in the previous lectures about the meaning, characteristics and importance of planning and limitations of planning also. So in today's lecture we will discuss the process of planning. So planning, as we already know, that is, it is a process of deciding in advance what is to be done, how it will be done, by whom it will be done and when it will be done. सो वो प्रोसेस जो होता है इट इज़ टोटली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. तो इंटेलेक्चुअली जब हम एक, मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और आपको ये प्लानिंग करनी है, प्लान बनाना है आपको कि आपको क्या करना है, कैसे करना और कब करना है, तो उसके क्या स्टेप होते हैं कि मैनेजर किस तरह से प्लान को बनाता है, किस तरह से प्लान करता है, उसके बारे में क्या स्टेप्स होते हैं. तो इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग मेकिंग अ प्लान. तो क्या वो करता है इसमें, वो हम पढ़ेंगे आज. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज़ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स. तो उद्देश्य निर्धारण हम इसमें करते हैं. उद्देश्य निर्धारण मतलब कि कोई भी जब काम किया जाता है बिना उद्देश्य के तो नहीं किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ हमें, हमारे पास प्री डिसाइडेड टारगेट होता है कि व्हाट वी वांट टू अचीव, हमारा गोल क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं. तो मान लीजिए आप प्रोडक्शन है, आपने टारगेट रखा है कि हम इस साल जो है हम 2 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज़ योर टारगेट. तो हमें करना क्या है, उस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही हम बाकी के जो प्लानिंग वर्क के फंक्शन है वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे स्टार्ट. सो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट जो स्टेप होता है दैट इज सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है, व्हाट इज आवर गोल. तो उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही सारे काम होते हैं. तो सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सीमाएं तय करना. तो सीमाएं तय करना में जो होता है हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, किस चीज़ को ध्यान में, जैसे हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, वर्क फोर्स कितनी है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, उन सबको ध्यान में रख करके हम जो है डिसाइड करते हैं. एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, जो सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो हम अपनी एक सीमाएं तय करते हैं कि हम उस चीज़ को जो विद इन दैट बाउंड्रीज वी विल मेक प्लान. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपीज़ हैं, तो आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो 2 लाख रुपीज़ के अंडर ही करनी है. आप उससे ज़्यादा ओवर बजटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बस लिमिटेड पैसा है. तो सेटिंग द प्रीमाइसेस आप डिसाइड करते हैं, उसको ध्यान में रखकर ही हम आगे का प्लान डिसाइड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जिनको लेकर के ही हमें आगे उस काम को करना है. देन सर्चिंग फॉर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम उस लिमिटेड जो उस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम, हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव, किस किस तरीक़ों से हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं. सो वी सर्च फॉर द वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कैसे कैसे उस काम को किया जा सकता है. देन फोर्थ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज वी इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स. हम सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं कि हर चीज़ का जो भी ऑल्टरनेटिव्स हमने सोचे हैं उसका फ़ायदा नुकसान सोचा जाता है. डीपली उसके ऊपर जो है हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और हर जो उसका विकल्प है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव है, उसके फ़ायदे और नुकसान हमारे लिए क्या होंगे. कि मान लीजिए हम ये काम करते हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा. अगर हम ये जो बी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा. अगर हम सी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमें से ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा. तो वी सर्च फॉर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड देन वी इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. उनका नफ़ा नुकसान जो है सभी ऑल्टरनेटिव्स का देखा जाता है, सोचा जाता है कि इसमें ये फ़ायदा होगा और ये नुकसान होगा. देन and fifth step of planning process is we select the most appropriate alternative. तो selection of most appropriate का मतलब क्या होता है. देखिए सारे ऑल्टरनेटिव्स तो अच्छे होंगे ही अपनी जगह पर, कोई ऑल्टरनेटिव खराब तो नहीं होता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा तो वी चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. तो बीच में जो भी ऑल्टरनेटिव्स थे हमारे पास, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से जो हमारे हिसाब से, जो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है, हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है, हमारे जो प्रीमाइसेस के अंडर रह करके हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे सूटेबल जो मेथड होगा, ऑल्टरनेटिव जो होगा, हम उसको सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट करने के बाद देन वी इम्प्लीमेंट द प्लान. तो योजना को लागू करना. तो जो हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेट हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान को एक्शन उस पर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम उस काम को करेंगे. और
भी उसको लागू करने के बाद जो है उसको मतलब उस पर फिजिकल वर्क हमने स्टार्ट कर दिया और देन वी फॉलो अप एक्शन। लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है इसका पुनरावलोकन करना, यानी कि एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए वो एज इट इज़ ही चलता रहेगा। आपको बीच बीच में उसे चेक भी करना होता है कि हम एज़ पर ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं, या इसमें कोई प्लान में चेंजेस करने की आवश्यकता तो नहीं है। तो हम जो है उसका टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं प्लानिंग का कि ये हमारा प्लान जो है वो सही है या नहीं है, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें इन एडवांस जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो फॉलो अप एक्शन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो ये पूरा प्लानिंग प्रोसेस था। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अपनी सीमाएं तय करेंगे, हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं हमारी वो क्या होंगी। एंड देन सर्चिंग फॉर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, तो जो भी ऑल्टरनेटिव उस काम को करने के तरीके हो सकते हैं अलग अलग, उन पर हम विचार करेंगे। देन इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, तो उनको ऑल्टरनेटिव्स का नफ़ा नुकसान या उसका जो भी उसके ऊपर जो हम विचार करेंगे फ़ायदा नुकसान किस किस का है, क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगे हर ऑल्टरनेट के। देन वी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट, तो उनमें से जो भी हमारे लिए सूटेबल होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड देन वी इम्प्लीमेंट द प्लान, और उसके बाद हम उस प्लान को लागू करेंगे। और साथ साथ हम लास्ट स्टेप इज़ फॉलो अप, यानी कि हम उसे टाइम टू टाइम रिव्यू भी करेंगे कि हमारा प्लान उसमें एज़ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है या नहीं, हमारे टारगेट में अचीव करने में वो कितना हेल्पफुल होगा, और यदि कोई चेंजेस होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।